बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इसराइल की गाज़ा में बमबारी जारी है। दुनिया की बेहिसी भी इसके साथ साथ जारी है। गाज़ा में जाँ बहक होने वाला हर तीसरा या चौथा फ़लस्तीनी एक बच्चा है और अब तक जाँ बहक बच्चों की तादाद 58 हो गई है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली बमबारी में इस्लामी जिहाद कमांडर जाँ बहक, हमले दूसरे हफ्ते में दाखिल, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 200 हो गई। गाजा में हर तरफ मलबे के ढेर, 58 बच्चे जाँ बहक, हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं, वसाइल खत्म। इसराइल के कई शहरों में हमास के रॉकेट हमले, अशदूद शहर में कई जख्मी, इमारत को नुकसान। सीज फायर की कोशिशें जारी, कतर, इजिप्ट और सऊदी अरब के वजीरों ने की एंटनी ब्लिंकन से बातचीत। अमेरिका ने इसराइली हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद रुकवा दी। चाइना ने वाशिंगटन से कहा तामीरी रोल अदा करे। शेख जराह में फलस्तीनी ने पुलिस चेक पॉइंट में कार घुसा दी, 7 सिपाही जख्मी, फौज ने गोली मार दी। तूफान टाक्टाई ने गुजरात के साहिल को पार किया, 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, तेज बारिश, कई रियासतें मुतासिर। मोदी ने की चीफ मिनिस्टर से बातचीत। इंडिया में कोविड केस घटकर 2,81,000 हो गए। मनीष सिसोदिया ने कहा मरकज ने दिल्ली को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात फलस्तीन की। गाजा पर इसराइल की बमबारी पीर को भी जारी रही। अब तक इस बमबारी में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद तकरीबन 200 हो गई है। इनमें 58 बच्चे शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि हर मरने वाला तीसरा या चौथा शख्स बच्चा है। इसराइली बमबारी दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। इसराइल के कारगुजार वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा पर हमले जारी रहेंगे। गाज़ा के अलग अलग मकामात पर पीर को बमबारी होती रही। फ़लस्तीनी ओहदेदारों ने कन्फर्म किया कि कम से कम 198 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। हमास ने भी इसराइल के एशकेलोन, बीरशेबा और दूसरे शहरों पर रॉकेट हमले जारी रखे। इसराइल में अब तक कम से कम 10 लोगों के मारे जाने को कन्फर्म किया जा चुका है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने हवाई हमलों में गाज़ा की कई सुरंगों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गाज़ा में हर 1 घंटे में 3 बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जिहाद के एक अहम कमांडर ताज़ा हमलों में हलाक हो गए हैं। जाँ बहक कमांडर की पहचान हुस्साम अबू हरबीत की हैसियत से की गई है। इससे पहले भी इसराइल की बमबारी में बाज़ फ़लस्तीनी कमांडर्स जाँ बहक हो चुके हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हमले जारी रखने के ऐलान के बाद पीर की सुबह बड़े पैमाने पर बमबारी की गई। जिन इमारतों को निशाना बनाया गया उनमें रिहायशी इमारतें शामिल हैं। इतवार को अब तक के 32 हमले किए गए थे, जिनमें 42 फलस्तीनी जाँ बहक हुए थे। इसराइल के अशदूद शहर में रॉकेट हमलों में कई लोग जख्मी हुए हैं। पीर को पेश आने वाले इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है। इस हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। गजा में मीडिया की एक बिल्डिंग पर हमले की कई गोशों की तरफ से मजम्मत की जा रही है, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक जायज़ टारगेट करार दिया और कहा कि वहां से हमास काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने दावे की तायद में कोई सबूत पेश नहीं किए। मीडिया की एक तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आलमी अदालत से कहा है कि वो AP, अल जज़ीरा और दूसरे मीडिया हाउसेस की इमारत पर इसराइली हमले की तहकीकात कराए। समझा जा रहा है कि गाजा के हालात को दुनिया के सामने रखने से रोकने के लिए इस इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने शेख जर्राह इलाके में एक फलस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाकया एक कार हमले के बाद पेश आया। इसराइली पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में 7 फौजी जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि एक फलस्तीनी ने अपनी कार शेख जर्राह में नाबलस रोड पर वाक़े चेक पॉइंट में घुसा दी। इस फलस्तीनी को मकाम पर गोली मार दी गई। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान ताज़ा तनाव शेख जर्राह से ही शुरू हुआ था, जहाँ इसराइली ओहदेदार बाज़ फलस्तीनी ख़ानदानों को निकालना चाहते हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग इतवार को हुई, जिसमें सूरत हाल पर गौर किया गया, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल बयान जारी करने में नाकाम रही। चाइना ने कहा है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल को एक आवाज़ में बोलने से रोका है। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बताया कि उसने इसराइली जारहियत के जवाब में कई मकामात पर हमले किए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि एशकेलोन में सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं। बीरशिबा और कई दूसरे इलाकों में भी सायरनों की आवाज़ें गूंजने लगीं। इसराइल ने इतवार की रात से पीर की सुबह तक दर्जनों हमले किए। इन हमलों की वजह से फ़लस्तीनी अवाम में दहशत फैली हुई है और गाज़ा में हर तरफ मलबे के ढेर पड़े हैं। फ़लस्तीनी ओहदेदारों ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो इस बात को महसूस करें कि वो फाइटर्स को नहीं बल्कि सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। अब तक इसराइली हमलों में 1200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली ओहदेदारों ने 10 लोगों के हलाक होने और 282 लोगों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। इसराइली फौज ने बताया कि इतवार तक गाजा से 3000 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए। ये अब तक की किसी भी लड़ाई में दागे गए सबसे ज़्यादा रॉकेट्स हैं। इसराइली ओहदेदारों ने बताया कि 2006 की हमास के साथ जंग में भी इतनी ज़्यादा तादाद में रॉकेट्स नहीं दागे गए थे। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इन 3000 में से 1000 रॉकेट्स को रोका है। इसराइली फौज के एक ओहदेदार ने यह बात मानी है कि रॉकेट दागने की हमास की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस दौरान इसराइली मीडिया में कहा गया है कि लड़ाई में हमास का पलड़ा भारी है। हालांकि इसराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर बमबारी की जा रही है और लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। एक इब्रानी अखबार ने लिखा कि हमास ने कई कामयाबियां हासिल की हैं और एक साथ कई जगह बमबारी करते हुए इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करने के लिए मजबूर किया है। कतर, इजिप्ट और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने गाजा की सूरत हाल पर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान ब्लिंकन ने गाजा के ग्रुपों से कहा कि वो रॉकेट हमले बंद करें। उन्होंने ये बात दोहराई कि इसराइल को हिफाजत का हक हासिल है। उन्होंने फ़लस्तीनी ग्रुपों से कहा कि वो सिविलियंस और बच्चों की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि अमरीका को खून खराबे में इजाफे पर तशवीश है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पोप फ्रांसिस से कहा है कि वो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकने में मदद करें। तैयब एर्दोगान ने पोप से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि अगर दुनिया इसराइल को सज़ा ना दे और पाबंदियां ना लगाए तो वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करता रहेगा। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शती ने दुनिया से कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ खुलकर कार्रवाइयाँ करें। उन्होंने रामल्ला से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ बयानात काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को एक करारदाद मंजूर करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की तमाम नाजायज़ और गैर कानूनी कार्रवाइयों की मजम्मत करनी चाहिए और उसके खिलाफ पाबंदियाँ लगानी चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की है। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। फ़लस्तीनियों ने कई मकामात पर मुजाहरे करते हुए इत्तेहाद का सबूत दिया है और गाज़ा के अपने भाइयों से यकजहती का इजहार किया है।
سعودی عرب اور دوسرے مسلم ملکوں نے فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ اس سلسلے میں OIC نے ایک بیان جاری کیا جس کا ایک دن پہلے ایک اجلاس ہوا۔ دنیا کے کئی مقامات پر غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ لندن میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ امریکہ کے کئی شہروں سے بھی ایسی ہی خبریں ملی ہیں۔ یورپ میں بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے۔ امریکہ کے لاس اینجلس، بoston، فیلاڈیلفیا اور دوسرے شہروں سے احتجاج کی خبریں ملی ہیں۔ سان فرانسسکو میں فلسطین کو آزاد کرو جیسے نعرے لگائے گئے۔ احتجاجی فلسطین کے جھنڈے تھامے ہوئے تھے اور فری پیلسٹائن کے بینرز لہرا رہے تھے۔ واشنگٹن میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور ایک جلوس نکالا۔ پٹسبرگ میں احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ امریکہ اسرائیل کے لیے اپنی مدد روکے۔ یورپ کے بعض شہروں میں احتجاج کے دوران تناؤ پیدا ہوا۔ جاری رکھتے ہیں فلسطین کی خبروں کے سلسلے کو۔ امریکہ نے ایک ہفتے میں تیسری بار یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد کو ویٹو کیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا مضبوط اتحادی ہے۔ اس قرارداد میں غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت کی گئی تھی اور سیز فائر پر زور دیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکی سفیر لنڈا تھامس نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ لڑائی روکنے کے لیے سفارتی چینلز کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ بات صاف کی ہے کہ ہم سیز فائر کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی کونسل کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ چائنا اور ٹونیشیا نے سیکیورٹی کونسل کی طرف سے بیان جاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکہ، چائنا، فرانس، رشیا اور برطانیہ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان ہیں جنہیں ویٹو پاور حاصل ہے۔ غزہ کے الشفا ہاسپٹل پر زبردست دباؤ ہے جہاں درجنوں زخمیوں کو لایا جا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہاسپٹلز میں وسائل ختم ہو رہے ہیں، بجلی کی قلت ہے، پانی مشکل سے مل رہا ہے۔ فلسطین کی فتح تنظیم کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ انہیں امریکی پالیسی سے مایوسی ہوئی ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خون خرابہ، دہشت اور تباہی کا جنونی چکر ختم ہونا چاہیے۔ تمام فریقوں کا عالمی قانون اور انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ چائنا نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں ڈپلومیسی کے ذریعے تعمیری کردار ادا کرے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور غیر جانبدار پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ چائنا لمبے عرصے سے فلسطین کاز کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے الزام لگایا کہ اسرائیل جنگی جرائم کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے سفیر نے الزام لگایا کہ حماس سیاسی فائدے کے لیے حملے کر رہی ہے اور اپنے ہی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے فلسطین کاز کی تائید کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے سینئر ایڈوائزر علی اکبر ولایتی سے بات چیت کی۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ قدس کی آزادی کے لیے لڑائی جاری رہے گی اور ہماری مزاحمت تمام فلسطینیوں کو متحد کرے گی۔ انڈیا نے تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں غیر مستقل رکن نے کہا کہ انڈیا فلسطین کاز کی تائید کرتا ہے، لیکن انڈیا نے مستقبل میں اسرائیل یا فلسطین کی سرحدوں یا یروشلم کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے انڈیا کے نمائندے TS مورتی نے کہا کہ ہندوستان دو ریاستی حل چاہتا ہے۔ بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,81,000 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ یہ 27 دنوں کے سب سے کم کیسز ہیں۔ اسی مدت کے دوران 4,116 جانیں گئیں۔ ایکٹیو کیسز بھی کم ہوئے ہیں۔ اب ایکٹیو کیسز 35,17,000 ہیں۔ ICMR نے بتایا کہ اب تک 31 کروڑ 64 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 974، کرناٹک میں 403، تمل ناڈو میں 311، اتر پردیش میں 308، دہلی میں 262، پنجاب میں 202، اتراکھنڈ میں 188، راجستھان میں 156، بنگال میں 147، چھتیس گڑھ میں 144، ہریانہ میں 139 اور آندھرا پردیش میں 109 موتیں ہوئیں۔ آندھرا پردیش میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 18,561 نئے کیس پائے گئے۔ آندھرا پردیش ملک کی بری طرح متاثرہ ریاستوں میں شامل ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں 18 کروڑ 29 لاکھ کووڈ ویکسینز دی گئی ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,78,000 سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے۔ DRDO کی کووڈ دوا سامنے آ گئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر صحت ہرش وردھن نے اس دوا کو جاری کیا۔ یہ دوا پاؤڈر کی شکل میں ہے جو کووڈ مریضوں کے علاج میں اثردار ثابت ہو رہی ہے۔ حال ہی میں اس دوا کے استعمال کی منظوری دی گئی تھی۔
दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 18 से 44 साल उम्र के लोगों के लिए सिर्फ 3 दिन के वैक्सीन डोज बचे हुए हैं और मरकजी हुकूमत ने मजीद वैक्सीन इस महीने देने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने मरकजी हुकूमत की तरफ से लिखे गए एक खत का हवाला देते हुए ये बात कही। कई रियासतों में वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें हैं। सऊदी अरब में कोविड-19 की वजह से पिछले 24 घंटों में 15 मौतें हुई हैं और 826 नए केस पाए गए हैं। इस दौरान मजीद 13 मस्जिदों को बंद कर दिया गया, जहां 13 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1028 मरीज रिकवर हुए। यूएई में 1229 नए केस पाए गए और 2 मौतें हुई। तूफान टॉक्टाई ने पीर की रात गुजरात के साहिल को पार किया, जिसके असर में तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। कई रियासतें तूफान से मुतासर हैं। इंडियन एयरफोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में चौकस है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतासरा रियासतों के चीफ मिनिस्टर से बातचीत करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में 2 लोग हलाक हुए। कर्नाटक में भी मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई। तकरीबन 2 मकामात पर लाखों लोगों को मुंतकिल किया गया। तेज हवाओं की वजह से कई झाड़ उखड़ गए और बर्फी के खंभे गिर गए। मुंबई में ट्रेन सर्विस ठप हो गई। कर्नाटक में भी कई देहात तूफान से मुतासर हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। तूफान वक्त से पहले गुजरात के साहिल से टकराया। पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बैरूनी सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। बताया गया कि वो इलाज के नाम पर लंदन जाना चाहते थे। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर यह बात बताई। इससे पहले शहबाज शरीफ के भाई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी लंदन गए, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। नवाज शरीफ को करप्शन के केस में जेल हुई है। उनके दूसरे अरकान खानदान पर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। श्रीनगर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि श्रीनगर के करीब एक इलाके कनू में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि ऐसी खबर थी कि वहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान ये झड़प हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली बमबारी में इस्लामी जिहाद कमांडर जां बहक हमले दूसरे हफ्ते में दाखिल। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 200 हो गई। गाजा में हर तरफ मलबे के ढेर, 58 बच्चे जां बहक। हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं, वसाइल खत्म। इसराइल के कई शहरों में हमास के रॉकेट हमले। अशदूद शहर में कई जख्मी, इमारत को नुकसान। सीज फायर की कोशिशें जारी। कतर, इजिप्ट और सऊदी अरब के वजीरों ने की एंटनी ब्लिंकन से बातचीत। अमेरिका ने इसराइली हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद रुकवा दी। चाइना ने वॉशिंगटन से कहा तामीरी रोल अदा करे। शेख जराह में फलस्तीन
فلسطینی نے پولیس چیک پوائنٹ میں کار گھسا دی، 7 سپاہی زخمی، فوج نے گولی مار دی۔ طوفان ٹاکٹائی نے گجرات کے ساحل کو پار کیا، 200 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں، تیز بارش، کئی ریاستیں متاثر، مودی نے کی چیف منسٹر سے بات چیت۔ انڈیا میں کووڈ کیس گھٹ کر 2,81,000 ہو گئے، منیش سسوڈیا نے کہا مرکز نے دہلی کو ویکسین دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔